जय हिंद दोस्तों, मैं चित्रसेन एक बार फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो शिक्षक लिखित परीक्षा जो अति लघु वाली होने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल उसका एक पार्ट है। तो भूगोल का मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये और वीडियो जो है भूगोल के अंदर की जैसे सौरमंडल हुआ मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मेरे चैनल का जो नीचे रेड एक बटन शो हो रहा होगा, इस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको आसानी से दिख जाएं, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। और बेल का ऑप्शन ज़रूर दबाइएगा। लाइक अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल पार्ट 1। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं। तो इराटोस्थनीज जो हैं उनको ही हम भूगोल का पिता कहते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि एक बुक थी ज्योग्राफी शब्द ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ठीक है। तो ज्योग्राफी का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो इराटोस्थनीज ने ही इसको प्रयोग किया था सबसे पहले, जो कि भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं। चलिए अभी 1 नंबर में आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि परिभाषा बताइए भूगोल की, है ना। तो हम एक डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छी सी लिखी है यहाँ पे स्ट्रैबो की, तो आप इसको देख लीजिएगा। कि ये अच्छी लगती है तो आप ये लिख लीजिएगा, नहीं तो गूगल सर्च करके आप अपनी कोई डेफिनेशन आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने ये लिखी है जो कि बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, ठीक है, जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। ये स्ट्रोबो ने कहा था। देखिए सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं जो भूगोल से रिलेटेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को, है ना, इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन और अच्छी डेफिनेशन इसके अलावा मुझे तो लगती नहीं है कोई अच्छी होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। यह 2 प्रकार का होता है, वायुमंडल और अंतरिक्ष, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो आकाश के अंदर जो भी चीज़ें हैं जिसके अंदर तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन सॉरी, ये है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है। तो बात करते हैं व्यास की। व्यास जो होता है 10⁸ प्रकाश वर्ष, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो आप याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन मंदाकिनी किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदाकिनी बहुत पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, मंदाकिनी कहलाता है, ठीक है। हमारी एक पृथ्वी है जिसकी एक मंदाकिनी है अपनी, जिसको हम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा और इंग्लिश में इसको मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पृथ्वी की मंदाकिनी क्या है, तो उसका है दुग्ध मेखला नाम, और मिल्की वे या आकाश गंगा है, ठीक है। अब देखिए इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा क्योंकि उसमें एक टॉपिक दिया गया है भूगोल। और आप सभी जानते हैं कि भूगोल जो है वो इतना डीपली नहीं पूछेगा कुछ भी आपसे, क्योंकि अति लघु क्वेश्चंस के आपको याद करना है और इतना डिफिकल्ट होता है कि क्वेश्चंस एक नंबर के क्वेश्चंस को याद करना। तो इसलिए आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आगे अच्छी वीडियोस और आगे पूरा एसएसटी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। 1 बाय 1 करके मैं सभी टॉपिक्स कवर करूँगा। और जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो गारंटी से इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।